बुजुर्गों, बालकों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे व्यास जी महाराज मंच से होने जा रहे हैं। आप सभी अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर अधिक से अधिक संख्या में शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में पहुँचे, कथा सुने एवं धर्म लाभ अर्जन करें, पुण्य प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय महाकाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जो गुरु कृपा करे मानिक, जो गुरु कृपा करे मानिक, जो गुरु कृपा करे मानिक, जो गुरु कृपा करे मालिक, जो गुरु कृपा करे मालिक, जो गुरु कृपा करे मालिक। जन्म जन्म के भाग्य खुले हैं, जन्म जन्म के भाग्य खुले हैं, जन्म जन्म के भाग्य, जन्म जन्म के भाग्य, जन्म जन्म के भाग्य खुले हैं, 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 जन्म जन्म के भाग्य खुले हैं। जो गुरु कृपा करे मालिक, जो गुरु कृपा करे मालिक, जो गुरु कृपा करे मालिक, जो गुरु कृपा करे मालिक।
ब्रह्मा ज्ञान धरे, जो गुरु कृपा करे मालिक, 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 जो गुरु कृपा करे मालिक। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथ श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। किया हो सत्संग में लो प्रभु का नाम, तुम सबको मम ओर से जय जय सीताराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
हरि शरणम। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवंशा कल्पतरु भगवान शशांक शेखर आशुतोष अवगणदानी भगवान बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए एवं अनंत वनवंत हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए सभी संत चरण विप्र चरणों को प्रणाम करते हुए एवं भगवान की मंगलमय कथा में पधारे आप सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, शक्त स्वरूपा माताएं, आप सभी का भगवान की मंगलमय कथा में स्वागत। तो बहुत दिव्य महिमा हमारे ग्राम बांसखेड़ा में भगवान शशांक शेखर आशुतोष अवगणदानी की दिव्य महिमा हम आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्रावण का महीना और इस श्रावण के पवित्र महीने में शिव महापुराण का रुद्राभिषेक एवं शिव महापुराण की पूजन, भगवान शंकर के दिव्य दर्शन शिवालय में जाकर के हम आप सब कर रहे हैं। बड़ा आनंद का विषय है। तो आइए पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम का आश्रय लेते हैं भाव और श्रद्धा से। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सेवा करते हुए शरणम हरे शरणम
बोलिए माँ महेश्वर भगवान की जय हो। इसलिए भैया बड़े भाव से क्या करेंगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की शरणागति हो जाना मने अपने मन को पवित्र कर देना। अपने मन को पवित्र बनाओ। जितना अपने मन को हम पवित्र बनाएंगे परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को चाहिए क्या, पवित्र मन और निर्मल हृदय हैं। हमारे भगवान क्या देखते हैं प्यारे, कि पवित्र मन हो जाए और निर्मल हृदय हो जाए। कैसे, जैसे एक बात हम बार बार कहते हैं, कौन सी, एक बार दो मित्र थे। देखो मन कैसा होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार दो मित्र थे, ये दोनों मित्र एक साथ रहते। अच्छा ऐसा होता कि कभी एक दिन अगर एक मित्र ना मिला दूसरे मित्र से तो बिल्कुल पहुंच जाते। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ये दोनों मिले नहीं। साहब इतना प्रेम था ये दोनों में कि एक दूसरे को छोड़कर ये रहते नहीं थे। साथ ही साथ दोनों साथ ही कहीं भी जाना हो, काम भले ही एक का है पर साथ में दोनों जाएंगे। चलो भैया, बोले कहाँ, चलो शिव मंदिर में कथा चल रही है शिव महापुराण की, तो चलो दोनों चलते हैं। कहाँ, शिव मंदिर के में जाएंगे, बैठ कर के दोनों बैठ के कथा सुनेंगे। ये प्रेम है, हैं? अकेले नहीं जाएंगे, अपने मित्र को साथ में लेके जाएंगे। और होना भी चाहिए। अकेले जा रहे हो, नहीं भैया अकेले नहीं, एक को साथ में लेके और चले। क्यों, खुद सुनने का तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में सुनाने का और पुण्य मिलेगा है। बोलो ओम नमः शिवाय। सुनाने का भी एक अपना पुण्य है प्यारे। तो दोनों मित्र हमेशा एक साथ रहते, एक साथ चलते, एक साथ सारा जिनका बढ़िया जीवन चल रहा है। एक दिन की बात है, दोनों मित्र एक जगह बैठे थे। और जब दोनों मित्र एक जगह बैठे हैं तो आपस में चर्चा दोनों की हो रही। मित्र, अपने यहाँ धन की बड़ी कमी, धन नहीं है अपने यहाँ, तो क्या करना चाहिए। तो बोले धन मिले तो चलो बाहर कमाने के लिए चलते। दोनों बाहर चले। बोले हाँ। अब दोनों मित्र घोड़े पे सवार हुए और ये दोनों मित्र चल पड़े। चलो कोई शहर में जाएंगे, काम करेंगे और काम कर करके जो भी धन मिलेगा बढ़िया आके फिर यहाँ बढ़िया रहेंगे। तो ये दोनों मित्र चले धन कमाने के लिए। और जब चले ये तो बढ़िया घोड़ा पे बैठे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते जंगल पड़ा, और जब जंगल पड़ा तो घोर घनघोर जंगल था। मार्ग से दोनों घोड़े पे बैठ के चले जा रहे हैं। उस दिन कुछ चोरों ने धन चुरा करके राजा के यहाँ से लेके आए थे और एक वृक्ष के नीचे बैठ के गिन रहे थे। 4 चोर थे, आपस में बंटवारा कर रहे चोर, और इधर से दोनों मित्र घोड़े के ऊपर बैठ के चले जा रहे हैं। जैसे ही घोड़ों की टापों को सुना उन चोरों ने तो विचार किया, लगता राजा के सैनिक आ गए। और राजा के अगर सैनिक आ गए तो हमें धन के सहित उन्होंने पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। इसलिए धन रखा है, हम धन का बंटवारा कर रहे हैं। राजा के सैनिक आ रहे, घोड़े की टाप सुनाई दे रही है। चारों चोर वो धन को वहीं जो बांट रहे थे उसको छोड़ करके वहां से भागे। धन वहीं छोड़ दिया और भाग गए। साहब ये जब दोनों चले जा रहे हैं तो इनकी नजर पड़ी धन के ऊपर। देखो, अरे वाह, ये बहुत सुंदर, इतना ज्यादा धन हम रखा हुआ मिल गया। दोनों उतरे। भैया धन कमाने के लिए तो जा रहे थे, हम मार्ग में ही भगवान ने हमें धन दे दिया है। देखो भगवान में किसको कहाँ कैसे दे दे, भगवान ने हमको धन दे दिया, चलो यहीं रुको। और दोनों मित्र रुक गए। और जैसे ही धन को देखा तो धन बहुत था, कम धन नहीं था, बहुत सारा धन रखा हुआ है। तो दोनों के मन में विचार आया, धन तो मिल गया पर भूख बहुत लगी। चाहे जितना धन अपने पास हो जाए प्यारे, पर धन से हम भोजन तो खरीद सकते पर भूख नहीं खरीद सकते हैं। भूख तो परमात्मा देते हैं। धन खूब भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर अगर भूख नहीं है तो धन किस काम का है। तो चारों विचार करने लगे, भूख लगी है, धन है, पास में धन भी है, भूख भी लगी है, पर ये जंगल है, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है।
क्या मिलेगा खाने को? तो एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से कहा, मित्र पहले अपने पास खाने के लिए जो है कोई धन नहीं था कि अपन कोई सामान खरीद लें, पर आज अपने पास धन रखा हुआ है। जाओ मित्र, ले जाओ इसमें से कुछ धन, और यहाँ किनारे में एक गांव है, वहां से कुछ खाने के लिए कुछ भी खरीद के ले आना, बढ़िया मिल बांट करके खाएंगे। अब प्यारे दूसरे मित्र ने लिया बढ़िया वहां से कुछ धन और लेके गया, और जाकर के एक बढ़िया होटल थी उसमें खाया, बढ़िया से भोजन किया। अब भोजन करने के बाद में सोचा कि मित्र के लिए लेके जाऊं, तो वहां पर बढ़िया एक डिब्बे में अपने मित्र के लिए भोजन भरवाने लगा, भोजन रखवाने लगा। और जब भोजन रखवा रहा है तो इसके मन में एक विचार आ गया, भोजन तो रखवा रहा है लेकिन रखवाते रखवाते सोचा कि जो धन अभी हम लोगों को दोनों को मिला है वो धन तो बढ़ जाएगा, आधा उसको मिल जाएगा, आधा मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि जो पूरा मुझे मिल जाए, हैं? देखो अब धन के बंटवारे की बात चलने लगी, तो पूरा धन मुझे मिल जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता? फिर इसके मन में आया, हो सकता है उपाय। बोले क्या? एक काम करता हूँ, पूरा धन मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए जो भोजन लेके जा रहा हूँ उसमें जहर मिला देता हूँ, हैं? ये भोजन करेगा और करके मर जाएगा, पूरा धन मुझे मिल जाएगा। बोलो ओम नमः शिवाय। साहब इसने भोजन रखवाते समय जहर की शीशी खरीद करके उसमें जो है विष मिला दिया, और जब इसके मन में ये विचार आया कि ये मर जाए तो पूरा मुझे मिल जाए, तो जो धन के पास बैठा था, अब एक के मन में दूसरे के लिए बुराई आई तो उसके मन में भी तो उसके लिए बुराई आएगी कि नहीं आएगी? और यही नियम है, हम जिसके लिए बुरा सोचते हैं समझ लेना वह भी हम बुरा सोच रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बुरा सोचेगा। यही सिद्धांत है शास्त्रों का। हम जिसके लिए जो सोचेंगे समझ लेना वही भी वही सोचेगा हमारे लिए। अब जो धन के पास बैठा हुआ था इसके मन में भी आ गया कि ये पूरा धन मुझे कैसे मिले, तो इसने कहा एक उपाय है, क्या जैसे ये भोजन लेके आएगा मैं वृक्ष की ओट में छिप करके इसको मार दूंगा और कुल्हाड़ी से प्रहार करके इसकी मृत्यु कर दूंगा और पूरा धन मुझे मिल जाएगा। अब बताओ, एक साथ दोनों रहते थे, एक साथ चलते थे, एक साथ बैठते थे, दोनों में इतना प्रेम था प्यारे, पर धन आया जीवन में तो देखो एक दूसरे के प्रति बुराई आ गई, एक दूसरे के प्रति बुराई आ गई। अब जैसे ये भोजन लेके आया किनारे पर, ये सोच रहा है कि भोजन में जहर तो मिला है, ये खाएगा और मर जाएगा, पूरा धन मुझे मिल जाएगा। और जो धन के पास बैठा वो सोच रहा है कि बस ये किनारे आएगा और इसको मैं मारूंगा, ये मर जाएगा और पूरा धन मुझे मिल जाएगा। अब वो किनारे में आया, और जैसे किनारे में आया ये पहला मित्र जो है वृक्ष की ओट में छिप करके कुल्हाड़ी से प्रहार किया और इसके शरीर में वह कुल्हाड़ी लगी और उससे इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। अब ये जो पहला मित्र था ये बड़ा खुश हो गया, पूरा धन मुझे मिलेगा। धन कमाने के लिए आप जिंदगी भर भी खाऊंगा, हैं? अरे जिंदगी भर क्या, मेरी 7 पीढ़ी भी खाएगी तो खत्म नहीं होगा, इतना धन मिल गया। साहब धन को बांधा गठरी में, और गठरी में धन को बांध करके और जैसे घोड़े पे लाता है तो इसके मन में फिर विचार आया कि भूख बहुत लगी, इतनी भूख लगी तो पहले भोजन कर लिया जाए, इसके बाद चलेंगे। अब धन तो मिल ही गया, धन थोड़ी कहीं जाना है, भोजन कर लेता हूँ। तो भोजन कहाँ है? बोले इसने मेरे लिए भोजन लाया है। वो डिब्बे पे नजर गई, इसने भोजन लाया है मेरे लिए, और वो भोजन को लेकर के ये करने लगा। अब उस भोजन में जहर मिला था। जैसे ये भोजन करने लगा और जब भोजन किया है तो विष का प्रभाव हुआ, और उस विष के प्रभाव के कारण ये भी वहीं मर गया। धन जहाँ रखा था वो वहीं की वहीं रह गया है, धन जहाँ था वो वहीं की वहीं रह गया। इन दोनों को धन नहीं मिला। कारण क्या है? दोनों प्रेमी थे, लेकिन एक दिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बुराई आ गई, और जैसे ही बुराई आई है ना तो समझ लेना इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बुराई से केवल और केवल ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए प्यारे निवेदन करें, अपना मन निर्मल होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। और कहाँ होगा ये हृदय शुद्ध? कहाँ मन निर्मल होता है? कहीं सत्संग में,
सदगुरुदेव का संग करो, सत्संग करो, संतों का संग करो, समझ लेना तुम्हारा मन और हृदय दोनों निर्मल हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। और एक बात और, बोले क्या? देखो भाई, जैसे घर में जो कढ़ाई बर्तन होते हैं, तो जिस कढ़ाई में आप जो है कढ़ी बनाते हो, जिस कढ़ाई में आपने कढ़ी बनाया, क्या उसे बिना धोए मांजे उसमें खीर बना सकते हो क्या? भाई उसमें तो आपने कढ़ी बनाया है, और कढ़ी बन गई तो बिना उसे धोए मांजे आप क्या उसमें खीर बना सकते हो? आप कहेंगे नहीं महाराज, उसमें कहाँ खीर बनेगी। अगर खीर बनाना है तो उसको धोना पड़ेगा, साफ मांजना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें खीर बनेगी। ठीक उसी प्रकार हमारा जो हृदय है ना, ये खटाई से भरा होता है, और परमात्मा का आगमन क्या है? वो मीठा होता है, मिष्ठान, वो मधुरता लाता है हमारे जीवन में। तो जैसे कढ़ाई वाली खीर को जो है, कढ़ाई वाले जो है कढ़ी वाली कढ़ाई को मांझ करके खीर नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार ये सत्संग जो है, सत्संग में जाकर के बिना धोए मांजे से हृदय को, इसमें भगवान नहीं बुलाए जा सकते। इसलिए सत्संग में जाकर के ये हृदय को शुद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के मेरे प्रभु आते हैं। श्री नियम है क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन हमारा कैसा हो? निर्मल हो, हैं? हृदय हमारा कैसा हो प्यारे? हृदय पवित्र हो, और जो हृदय पवित्र होता है ना, उसमें आकर के भगवान बैठते हैं। भगवान का स्थान क्या है? बोले भगवान का स्थान तुम्हारा हृदय है। भगवान कहाँ रहेंगे? हृदय में। आप जहाँ बैठते हो तो वहाँ साफ सफाई करते हो कि नहीं? क्यों भाई बोलो? जहाँ आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस जगह पर आप बैठते हो, वहाँ साफ सफाई कर करके बैठते हो। तो भगवान भी सोचते हैं कि भैया मुझे जहाँ तुम बिठाल रहे हो वो जगह मेरे बैठने के लायक है भी कि नहीं है? कैसी है वो जगह? साफ है कि गंदी है? कूड़ा करकट तो नहीं भरा है, कूड़ा करकट तो नहीं पड़ा है। अगर साफ हो, निर्मल हो, तो ही वहाँ भगवान बैठते हैं। कूड़ा करकट अगर भरा है तो मेरे प्रभु वहाँ बैठते नहीं है। और कूड़ा करकट क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि जब इसके अंदर भरे पड़े हैं, तो फिर भगवान कहाँ बैठेंगे वहाँ? भगवान कहते हैं इन्हें निकालो, पहले इनको बाहर फेंको, तब तो मैं आऊँगा। तो भगवान कैसे आते हैं? इनको निकाल दो बाहर। और निकालोगे कहाँ? बोले सत्संग में जाओ, निरंतर संतों का संग करो, सदगुरु का संग करो, ये सब निकल जाएंगे बाहर। यहाँ नहीं रहते, वो अंदर हैं। क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तो ये सब कुछ बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी बड़ी दिव्य महिमा है। और हम आप सत्संग कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं। और देखो भगवान दयालु कृपालु भोलेनाथ ऐसे हैं भैया, जो भी आप चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, धतूरा का फल चढ़ा दो, मंदार का पुष्प चढ़ा दो, और कुछ भी ना हो तो ओम नमः शिवाय कहो। और ओम नमः शिवाय भी नहीं बोल सकते तो महादेव के दरबार में जाकर के हर हर महादेव कर दो, तो भी भोलेनाथ अपना लेते हैं। इतने दयालु करुणा सिंधु भोलेनाथ हैं, बड़े दया वाले। और नहीं तो एक बार क्या हुआ, एक चोर था है? और ऐसे ही शिवालय और सावन का ऐसे महीना,
अब श्रावण के महीने में भोलेनाथ के भगत देखो फिर कैसे लाइन लगी रहती है। भले ही 12 और महीने ना जाए, 11 महीने, पर श्रावण के महीने में जाकर भोलेनाथ को खुश करेंगे। और बढ़िया जाते हैं और जाना भी चाहिए। बड़ी भीड़ लगी थी, चोर देख रहा था। चोर ने देखा ये इतनी भीड़ क्यों लगी है, और सब जाते हैं और मंदिर में जाकर सब कहते हैं महादेव ये दे दो, महादेव ये दे दो, महादेव ये दे दो। तो चोर ने विचार किया कि इसके अंदर जो बैठा है वो बहुत बड़ा धनी है? इसके अंदर जो बैठा है, ये मंदिर के अंदर जो बैठा है वो बहुत बड़ा धनी है। क्यों? जब तो इसको इतने लोग मांग रहे हैं, इससे इतने लोग मांगने आ रहे हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, इसका मतलब इसके पास सब कुछ है, ये सबको सब कुछ दे रहा है यहीं बैठे बैठे। तो ये बड़ा धनी है, इसके यहाँ आज डाका डालूंगा रात को। वहीं छिप गया, और जैसे ही वहीं छिपा है ना, तो छिप करके देखा शाम होए, शिवालय से सारे भक्त जो है आरती वंदन पूजा कर करके अपने अपने घर चले गए। अब महादेव का दरबार तो ऐसा होता कि खुला ही रहता 24 घंटा है। बोलो ओम नमः शिवाय। महादेव कहते किसी भी समय आ जाओ भाई, हम तो मिलते ही सबसे। तो महादेव का दरबार खुला रहता है। अब ये चोर गया, सब सो गए थे, रात के 12 बजे थे और सब जो है सो गए हैं। ये चोर गया, मंदिर में घुसा, और जैसे ही घुसा तो पहले तो देखने लगा कि वो देने वाला कहाँ गया। अब चोर कभी मंदिर जाता तो पता रहता कि यहाँ क्या है, पर पहली बार आज जीवन में मंदिर गया, देखा यहाँ बैठने वाला गया कहाँ जो सबको देता है। फिर सोचा अच्छा सो गया होगा, कहीं सोने की कहीं जगह होगी, पर रखा कहाँ है जो बांटता है, ये कहाँ रखा है। चोर ढूंढने लगा उसको, और जैसे ही चोर ने देखा कहीं कुछ नहीं मिला, तो चोर समझ गया लगता है इसने सब कुछ अपने पास बांध के ये कहीं चला गया। तो चोर ने चारों ओर दृष्टि डाली, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या देखा चोर ने, एक घंटा बंधा हुआ है महादेव के मंदिर में। अच्छा, चोर ने सोचा हाँ ये जल्दी जल्दी में लगता है सब सामान बांध के तो चला गया, पर ये सोने का घंटा यही टंगा भूल गया। ये चलो कम से कम आज मेरे किस्मत से ये सोने का घंटा मुझे मिल जाएगा। अब चोर ने वह सोने के घंटे को ले जाने के लिए हाथ ऊपर किया, पर इसका हाथ वहां तक पहुंचा नहीं कि ये घंटे को छोड़ ले। तो चोर विचार करता क्या करूं। उस समय पर चोर ने जब हाथ नहीं पूर रहा है, तो प्यारे यह चोर महादेव के शिवलिंग पर खड़ा हो गया, महादेव के ऊपर पैर रख दिया दोनों। अब पैर रख करके ये जो बंधा हुआ घंटा था इसको छोड़ने लगा, और जैसे ही महादेव के ऊपर चढ़ा ये, उसी समय महादेव प्रकट हो गए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। महादेव जब प्रकट हुए, ये घबरा गया चोर। अभी तक तो नीचे था, एक पत्थर पे खड़ा था, पर ये आदमी कहाँ से आ गया। वो आदमी आया तो सही, पर मैं इसके कंधे पे कैसा खड़ा हो गया। चोर घबरा गया। महादेव ने कहा क्या बात है भैया, किस लिए आया है तो 12 बजे रात को, शाम को फुर्सत नहीं मिली तुझे?